Chapter 1 Force and Laws of Motion. Let's start with the basics. What is force? Force मतलब क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो उस एक्शन को हम कहते हैं फोर्स। एग्जाम्पल के लिए फुटबॉल को किक करना या डोर को पुल करना, दोनों सिचुएशंस में फोर्स लग रहा है। फोर्स दो तरीके के होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट्स फिजिकली टच करते हैं, जैसे कि मस्कुलर फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जब बिना टच किए फोर्स लगता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का हमें अपनी तरफ खींचा। अब बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स की। जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पार लगती है और उसका मोशन चेंज नहीं होता, यूज हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। एग्जाम्पल टेबल पार राखी बुक, उस पे बैलेंस्ड फोर्सेस लैग रहे हैं, इसलिए वो रेस्ट में है। जब दो फोर्सेस इक्वल नहीं होते या एक ही साइड से फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज होता है, इसे कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। न्यूटन का पहला लॉ कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या मोशन में, वो तब तक वैसे ही रहेगा जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। इनर्शिया मतलब ऑब्जेक्ट का चेंज होने से मना करना। इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट से मूव होने की रेजिस्टेंस। इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन से रुकने की रेजिस्टेंस। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन बदलने की रेजिस्टेंस। इनर्शिया का रिलेशन होता है मास से। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा इनर्शिया। सो मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। अब बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और फॉर्मूला है F इज इक्वल टू मा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वन न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। हर एक्शन के लिए होती है इक्वल और अपोजिट रिएक्शन, और कोलिजन के बाद भी टोटल मोमेंटम सेम रहता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। इंपल्स होता है फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। फॉर्मूला है इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। फोर्स के कुछ एग्जाम्पल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले।